नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं पोस्ट प्रेजेंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर एलएचबी कोच आईसीएफ कोच के मुकाबले उतना ही सुरक्षित है तो फिर पिछले कुछ महीनों से एलएचबी कोच वाले ट्रेन इतने हादसे का शिकार क्यों हो रहा है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा, करीब 5 महीने पहले उड़ीसा में जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ वो एलएचबी कोच वाला ट्रेन था। और हाल ही में बिहार में जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गया वो भी एलएचबी कोच वाला ट्रेन था। तो सबसे पहले आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल आईसीएफ कोच वाले ट्रेन का संख्या पहले के मुकाबले बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि जैसे कि आप में से काफी लोगों को पता होगा, करीब 5 साल पहले भारतीय रेल ने नया आईसीएफ कोच बनाना बंद कर दिया और धीरे धीरे करके अब तक लगभग सभी लंबी दूरी के बीच चलने वाले ट्रेन की कोचेस को आईसीएफ से एलएचबी में परिवर्तित कर दिया। उदाहरण के तौर पे अगर आप लोग देखोगे तो फिलहाल गुवाहाटी से दिल्ली के बीच करीब 12 ट्रेन चलती है और इनमें से 3 राजधानी है और बाकी सारे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन है और सब के सब एलएचबी कोच के साथ चलती है। अब सवाल यह है, पिछले कुछ महीनों से एलएचबी कोच वाले ट्रेन इतने हादसे का शिकार क्यों हो रहा है, जबकि आईसीएफ कोच के मुकाबले एलएचबी कोच तो ज्यादा सुरक्षित होते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, फिलहाल आईसीएफ कोच वाले ट्रेन का संख्या पहले के मुकाबले बहुत कम हो गए हैं और जो कुछ भी बचा है वो भी काफी पुराना हो चुका है, जिसको एलएचबी कोच वाले ट्रेन की तरह उतने स्पीड में नहीं चलाया जाता है। इसीलिए अब आईसीएफ कोच वाले ट्रेन का हादसा उतना सामने नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं कि आईसीएफ कोच वाले ट्रेन का हादसा नहीं होते हैं। आप लोगों को पता होगा, पहले काफी सारे आईसीएफ कोच वाले ट्रेन भी हादसा का शिकार हुआ है और ज्यादातर हादसा सिग्नल या पटरी में किसी गड़बड़ी के वजह से होते हैं। हादसा आईसीएफ और एलएचबी कोच देख के नहीं होते हैं। हादसा किसी भी कोच वाले ट्रेन के साथ हो सकते हैं, लेकिन हादसे में नुकसान किसी कोच पर कम और किसी कोच पर ज्यादा होते हैं। इस मामले में आईसीएफ कोच के मुकाबले एलएचबी कोच बेहतर होती है, क्योंकि आईसीएफ कोच बड़े हादसे के दौरान एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, जबकि एलएचबी कोच के साथ ऐसा होने का चांस बहुत कम रहते हैं। हाँ, उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के दौरान आप लोगों ने देखा होगा, आईसीएफ कोच की तरह एलएचबी कोच की भी हालत बहुत खराब हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बताया जा रहा था, कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस मालगाड़ी से टकराए थे उस मालगाड़ी पर कुछ भारी वजन वाला सामान लोड था, जिससे टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ने उस मालगाड़ी को हिला भी नहीं पाया। इसीलिए उस हादसे के वक्त जो झटका लगा उसका पूरा प्रभाव कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोचेस को सहना पड़ा। इसीलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस का हालत इतना बुरा हो गया। अगर उस मालगाड़ी में कुछ हल्का सामान होता या फिर वो मालगाड़ी खाली रहता तो कोरोमंडल एक्सप्रेस का उतना नुकसान नहीं होता। और अगर उड़ीसा और बिहार हादसे वाले ट्रेन एलएचबी कोच वाले ना होकर आईसीएफ कोच वाला होता तो इन दोनों हादसे में जितने लोगों के जान गए उससे ज्यादा लोगों के जान जा सकता था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।